हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन से आपके शरीर पर बहुत असर पड़ता है। जो उष्ट्रासन का पोज है, आपके शोल्डर्स पर खिंचाव आएगा, साथ ही साथ आपकी जो स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वो अगर आपकी स्पाइन वीक है, अगर आप जब झुकते हैं तो झुकने के बाद आपके कमर में दर्द होने लगता है, विटामिन डी की कमी है, तो आप अगर उष्ट्रासन करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेकिन अगर ज़्यादा आपको कमज़ोरी है, ज़्यादा आपकी कमर में दर्द है, तो कोशिश कीजिए कि उस आसन को आप ना करें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप हट जाइए, आप उस आसन को मत करिए। तो चलिए उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने घुटनों के बल मैट पर खड़े हो जाइए कुछ इस तरीके से, और आपके जो पैर हैं वो इस पोजीशन में होने चाहिए। कुछ लोग उष्ट्रासन को ऐसे भी करते हैं, ऐसे हमें नहीं करना। इससे हमारी उंगलियों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा उंगलियां हमारी कमज़ोर हो सकती हैं, उन पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। तो अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स ऐसे आपको रखना है। उसके बाद क्योंकि मैंने आपको ये समझा दूं कि हर चीज़ आपको राइट साइड से करनी है। जब भी आप कोई भी योगा आसन करें तो हमेशा राइट साइड से शुरू करना है। तो सबसे पहले आप हाथ ऐसे रखिए रिलैक्स, अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाना है धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से। झटके से जाएंगे तो आपकी कमर पर असर पड़ सकता है, आपके हाथों पर असर पड़ सकता है, आप गिर भी सकते हैं। तो झटके से बिल्कुल नहीं जाना, आराम आराम से आपको जाना है। तो राइट हैंड को धीरे धीरे पीछे लेके जाइए, ऐसे आपको हाथ को ऐसे रखना है। उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाइए। शुरुआत में अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने हाथों को ऐसे पकड़िए, अपने एंकल को आपको ऐसे पकड़ना है, अपने कमर को कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल इस पोजीशन में आना है। एडवांस आपको थोड़ा करना है तो आप यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं, आपको यहाँ पर भी आप हाथ रख सकते हैं। अब कुछ काउंट करिए, आप देखिए कि आप कितनी देर तक रुक सकते हैं। मेरे साथ काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे धीरे ऊपर आइए राइट हैंड के साथ, फिर लेफ्ट हैंड को लेकर आइए। अब रिलैक्स। तो जब आप काउंट कर रहे थे, काउंटिंग आप मन में कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी सांसों को महसूस करने की। सांसों पर आप उस पर असर डालें, मतलब धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा दर्द हो रहा है बैक में कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप उस आसन को बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी अगर स्पाइन में कमज़ोर है, आपकी बैक में ज़्यादा पेन होता है, तो उस आसन को आप मत कीजिए। तो इससे आपने महसूस किया, क्योंकि कंधों के दर्द की हम बात कर रहे हैं, तो इससे आपके कंधों पर असर पड़ा होगा। जैसे हम स्ट्रेट जब थे तब आपके पूरे कंधों पर असर था, और पैरों के अगर एंकल पे पड़ रहा है यानी आप गलत तरीके से कर रहे हैं, आपके कंधों पर असर पड़ना चाहिए, सारा दबाव यहाँ पर होना चाहिए, तो आप उष्ट्रासन सही तरीके से कर रहे हैं। अब हम दूसरा आसन करते हैं कंधों को मजबूत बनाने के लिए। तो अब बारी है पश्चिम नमस्कार आसन की। हम सबको नमस्कार इस तरीके से करते हैं, लेकिन योग में एक अलग तरीके से नमस्कार भी किया जाता है, जिससे आपके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते हैं। आप वज्रासन में बैठकर भी ये आसन कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं और सुखासन में भी। मैं पद्मासन में आपको ये आसन करके दिखाऊंगी। पद्मासन में आप ऐसे बैठ जाइए, उसके बाद हाथ आपके ऐसे ही होने, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। आपको हैंड्स को ऐसे प्रेयर पोजीशन में लेके आना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर ऊपर लेके आना है। जितना आप ऊपर इसको ला सकते हैं आप लाइए, और बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, कंधों को सीधा रखना है बिल्कुल, और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। कमर झुकानी नहीं है आपको, कमर आपको सीधी रखनी है। और जितनी देर तक आप होल्ड हो सकते हैं आप उतनी देर तक होल्ड होइए। आप इसमें महसूस कर रहे होंगे कि आपके शोल्डर पर भी खिंचाव है और आपकी कमर पर भी असर पड़ रहा है, यानी एक तीर से दो निशाने इस आसन में भी हैं। अब चलिए मेरे साथ काउंट करिए, आप कितनी देर तक रुक सकते हैं। मैं 20 काउंट तक ये आसन आपके साथ करूंगी। अगर आप बिगनर हैं तो 20 काउंट तक आप आराम से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। अब धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेके जाइए और जिस जिस तरीके से आप ऊपर लेके आए थे बिल्कुल वैसे ही आपको हैंड्स को रिलीज करना है। तो आपने महसूस किया होगा कि आपके शोल्डर्स पर इस पर असर पड़ा। पद्मासन में आप बैठकर करिए, वज्रासन में बैठकर करिए, सुखासन में, आप किसी भी आसन में जो आपको जिससे रिलैक्स फील हो रहा हो आप उस तरीके से आप इसको करिए। अब बारी है पूर्वोत्तानासन की। पूर्वोत्तानासन भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जिस तरीके से शोल्डर स्ट्रेच आपने किया, उष्ट्रासन किया। पूर्वोत्तानासन करने के लिए हमें जो पोजीशन लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़्यादा देर तक इस आसन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, शायद आप इस आसन को कर भी ना पाएँ, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को स्टिल रख कर होल्ड करना है। तो घबराइएगा मत, कोशिश ज़रूर करिएगा धीरे धीरे, क्या पता आप 2 सेकंड होल्ड कर पाएँ, 3 सेकंड होल्ड कर पाएँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो धीरे धीरे आपके सेकंड्स भी उसके लिए बढ़ेंगे। तो चलिए पूर्वोत्तानासन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को सीधा रखना है और अपने हैंड्स को ऐसे प्लेस करना है, दोनों हैंड्स को, राइट लेफ्ट दोनों को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। कुछ लोग अपने हाथों को बाहर की तरफ भी रखते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता, सही तरीका ये है। तो इनसाइड रखना है अपने हाथों को, दोनों को इनसाइड रखना है। ऐसा नहीं एक को आपने बाहर रखा हो और एक को अंदर रखा हो, ऐसे नहीं करना, आपको दोनों हाथों को इनसाइड रखना है। चलिए अब धीरे धीरे शुरुआत करते हैं इस आसन की। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लाइए और अपने घुटनों को स्ट्रेट रखिए और कोशिश करिए आप पैरों के तलवों को नीचे तक टच करने की। काउंटिंग्स के बाद अब धीरे धीरे नीचे आइए। तो आपने क्या महसूस किया? आपके पैरों पर भी खिंचाव पड़ा, आपके शोल्डर्स पर भी, पूरी बॉडी पर आपको असर पड़ता हुआ दिखाई दिया होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पैर की नस भी चढ़ सकती है, तो बहुत आराम से इसको कीजिए, ज़्यादा खिंचाव देने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। अगर बॉडी मना कर रही है कि नहीं नहीं करना नहीं है तो रुक जाइए, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी इस आसन के साथ। और भी आसन है आप वो भी कर सकते हैं अपने कंधों को रिलैक्स फील कराने के लिए। तो इसमें आपने ये फील किया कि आपके शोल्डर्स पर असर पड़ा, तो पूर्वोत्तानासन से आप अपने शोल्डर के साथ साथ अपने पैरों को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घुटने बेंड रहते हैं, हम कोई भी आसन करते हैं तो घुटने स्ट्रेट नहीं रहते, हमारी बॉडी स्ट्रेट नहीं रहती है, तो इसको आप कर सकते हैं, आपके घुटने भी उससे सीधे होंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी का स्ट्रेच बढ़ेगा। अब शुरू करते हैं धनुरासन के साथ। तो धनुरासन आपके कंधे के साथ साथ आपकी छाती और आपकी कमर को भी खोलता है, तो काफ़ी अच्छा आसन है वो और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप घर पहुंचते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अगर आपके हैं, आप वो घर जा रहे हैं, वो भी इस आसन को कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो आसन कब एडवांस बनता जाएगा, एडवांसली बच्चे करेंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भी कब उसको एडवांस लेवल पर जाके करेंगे आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको बिगनर के हिसाब से उस आसन को करके दिखाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना ज़्यादा बात करें शुरू करते हैं धनुरासन की।